नमस्कार दोस्तों। वास्तविक संख्या की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आप नहीं देखें उसको देखिए और अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वास्तविक संख्या में मूल्यतः परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में विशेष रूप में अध्ययन करते हैं। तो पहले जाने परमेय संख्या और परमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। तो परमेय संख्या की परिभाषा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। परमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q = नॉट जीरो, Q 0 के बराबर ना हो। अब परमेय संख्या जैसे 2 है, 4 है, 3/2 है, या जिसका कोई वर्गमूल निकल जाए, √4 है, ये सारे परमेय संख्या हैं। तो परमेय संख्या आपका दशमलव के रूप में भी मिल सकता है। तो दशमलव के रूप में कैसे मिलेगा? उसका दशमलव हमेशा क्या होगा? शांत होगा। और उसका दशमलव क्या हो सकता है? अशांत भी हो सकता है। लेकिन दशमलव अशांत होगा तो आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब कोई संख्या रिपीट करेगा। जैसे 22/7 को आप भागा दीजिए, संख्या रिपीट करेगा। जैसे आप 0.666666 संख्या रिपीट कर रहा है, तो ये जो है आसान आवर्ती है। और दूसरी है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या जैसे √2 है, जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है। ये दशमलव में भी हो सकता है। दशमलव में इसका पहचान है अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब ये रिपीट नहीं करेगा। जैसे 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये बार बार संख्या बदल के आ रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। तो ये अपरमेय संख्या का पहचानने का लक्षण है और ये परमेय संख्या पहचानने का लक्षण है। इसी में मैं कुछ परमेय संख्या और कुछ अपरमेय संख्या यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आपको बताना है कि क्या परमेय है, क्या अपरमेय है। यदि आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसका आंसर दीजिए। 6.23465 ये परमेय होगा कि अपरमेय होगा? देखा है, तो परमेय अपरमेय में से एक चुनना है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें यहाँ पे डैश 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 अंतिम में है नहीं, रेख नहीं है, डैश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा कट चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये परमेय संख्या है। उसके बाद ये देखें, √36/49। तो √36 है, दोनों में रूट है, 49 में भी है। तो इसको अलग अलग भी कर दें तो √36 और √49। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का 7 होता है। तो ये भी आपका परमेय है। उसके बाद ये भी रूट के अंदर दोनों है, तो यहाँ पर एक कट सकता है, तो आप काट सकते हैं इसको 2 से 9 बार में। ऊपर 1 बचा, तो 1 का 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। तो ये भी आपका परमेय है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3.123 123 123 बाद में आपका ये डैश डैश है। तो देखें बार बार, तो 123 123 रिपीट कर रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.123 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो मैंने बताया था जब संख्या आपका रिपीट करेगा तो आवर्ती होगा। तो आवर्ती लक्षण है परमेय संख्या का, इसलिए एक परमेय संख्या है। 22/7। तो 22/7 को भी आप भागा देंगे तो एक बार संख्या रिपीट करना शुरू हो जाएगा, इसलिए भी क्या है? परमेय संख्या है। बहुत लोग इसे अपरमेय संख्या कह देते हैं, क्योंकि कहते हैं पाई अपरमेय संख्या। तो 22/7 भी अपरमेय संख्या, क्योंकि उसका मान अपरमेय है। लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 जो है वो पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परमेय संख्या है, क्योंकि पाई का ये पूरा वैल्यू नहीं है, इसका एक निकटतम मान दिया गया है, जिससे बनाने में मैथ को आसानी पूर्वक समझा जा सके, बनाया जा सके। इसलिए ये पूरी मान नहीं है इसकी। वह पाई तो ये तो अपरमेय संख्या है। उसके बाद इसको देखें, 7 नंबर जो है, तो ये 2 आपका कट जाएगा, 3/2। तो ये भी आपका 3/2, तो ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ये देखें, ये 7 पे रेकरिंग है, बार है, इसका मतलब क्या है? ये भी आपका परमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 3 + पाई,
तो 3 प्लस पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 माइनस पाई रहे, ये सारे संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद है आपका ये देखें, रूट में 81 है और 9 है। लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 9 9 81 काट देते हैं और ऐसे काटने के बाद 9 का वर्गमूल निकालते हैं। गलत है, क्योंकि ये रूट में नहीं है। अब ये रूट में नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है। उसी तरह से -20 और 4, लोग गलती क्या करते हैं, घटा देते हैं कि घट जाएगा 16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल 4। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये घटाव में लागू नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोग गुना कर सकते हैं, जैसे √4 गुने √4 गुने √4, यहाँ 4 चौक 16 कर सकते हैं, लेकिन घटाव नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये नहीं है। तो ये परिमेय और परिमेय का है। ये आपका 10th लेवल, 9th का और अन्य कंपटीशनों में भी सहायक होता है। इसलिए इसको बढ़िया से एक बार देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो जो हम लोग करेंगे अगली क्लास में, वो हम लोग HCF और LCM के बारे में जानेंगे। जो HCF LCM आपका यहाँ पे 10th क्लास में जो है, ये HCF हमें 3 विधि से पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग्य विधि और आपका एल्गोरिथम विधि है, यूक्लिड विभाजन का है। और LCM जो है 2 विधि से पढ़ना है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों में पढ़ेंगे। ये कंपटीशन में भी सहायक है और ये आपका 9th और 10th में तो है ही है। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रहेगा, इसको देखिए, पढ़िए। ये आपका परिमेय से आपका 2-3 क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इसको मैं इसलिए बनाया हूँ कि काफ़ी त्रुटियाँ होती है इसमें परिमेय छाँटने में। और लगभग मैंने सारे टाइप यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग सारे टाइप मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसको एक बार देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।